क्योंकि आज आपके जीवन में व्यसन निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं, भोग और विलासिताएं निरंतर बढ़ती चली जा रही है। जैसा जैसा पैसा बढ़ता चला जा रहा है वैसा वैसा पाप भी बढ़ता चला जा रहा है। जिसके पास पैसा बढ़ा है वह विलासिता के लिए इन सब चीजों का सेवन करता है, और जिसके पास पैसा नहीं बढ़ा है वो अपने गम को भुलाने के लिए इन व्यसनों को स्वीकार करता चला जाता है। और दोनों मूर्ख हैं, एक है नासमझ मूर्ख, एक है समझदार मूर्ख। समझदार मूर्ख तो पैसे वाले हैं जो व्यसनों को स्वीकार करते हैं, और नासमझ मूर्ख गरीब हैं जो गम को भुलाने के लिए करते हैं, लेकिन है दोनों मूर्ख। लेकिन उस मूर्खता को अगर समाप्त करना है तो मूर्खता को समाप्त करने के लिए इस विद्वत शिरोमणि प्रभु के पास आओ और उनकी एक एक क्रियाओं को करते वक्त सोचो, आज मैंने यह कृत्य किया है तो आज मैं यह संकल्प स्वीकार करता हूं। तो जब यहां से लौट करके जाओगे अभिषेक करने के बाद, अभिषेक देखने के बाद, जुलूस में जाने के बाद, तो तुम्हारे मन में संकल्प हो जाएगा कि आज के बाद से हम किसी भी रूप में ड्रिंक नहीं करेंगे, स्मोकिंग कहीं नहीं करेंगे, सिगरेट बीड़ी नहीं पिएंगे, आमलेट प्लेट भर के पेट को खराब करने के लिए कभी भी नहीं खाएंगे। 5 स्टार होटलों में जाकर के मांसाहारी भोजन अगर ऐसा आप साक्षात रूप से नहीं खाते हैं तो उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए उसकी जो तरी होगी, उसकी जो रसा होगा, उसका जो झोल होगा, वह भी आपको मिला करके दे दिया जाएगा और कहोगे यार उस होटल का भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट है, और आप खा करके अपने जीवन को ही बिगाड़ोगे, अपने धर्म को ही नष्ट करोगे, सत्य को कभी भी पहचान नहीं पाओगे। इसलिए सत्य को पहचानने के लिए आज यही सोचना कि सौधर्मेंद्र के मन में संशय हुआ तो गिरता गिरता बचा। आपके मन में भी संशय कि इतना धर्म करने से कुछ होता जाता नहीं है, लेकिन होता जाता अवश्य। धर्म करते हैं तो आत्मा की पवित्रता निरंतर जागृत होती चली जाती है, और जितनी पवित्रता का आगमन होता है उतना आपके जीवन में भी अतिशय होता है, धर्म का भी विस्तार होता चला जाता। सौधर्मेंद्र ने अभिषेक किया और अभिषेक करने के उपरांत अपने जीवन को संकल्पित कर लिया। 1008 नयन बना लिए, तांडव नृत्य किया, लेकिन तांडव नृत्य किया था तो ख्याल करना वो झूमा ड्रिंक पीकर के नहीं, भक्ति में झूमा था। आप भी झूमते हो, नाचते हो, गाते हो, मस्ती मनाते हो, लेकिन व्यसनों को स्वीकार करके ही मनाते हो। आपके जीवन में व्यसन न आए ऐसा कृत्य करना। फिर जब तुम तीर्थंकर को देखोगे तो तीर्थंकर के में तुम्हारे पास एक बात और आएगी, अतिशय रूप सुगंध तन नाही पशेव निहार। 10 अतिशय होते जन्म के, तो जन्म के जब 10 अतिशय होंगे तो अतिशय रूप कि तीर्थंकर भगवान का रूप भी इतना सुंदर हो जाएगा कि सौधर्मेंद्र कहेगा रूपम ते निरूपाधि सुंदरमिदं पश्यन् सहस्रेक्षण प्रेक्षा कौतुककारिकोत्र भगवन् नेत्रद्वयं श्रावयन्। वो सौधर्मेंद्र कहने लग जाता भगवान की भक्ति करते हुए, हे प्रभु रूपम ते निरूपाधि सुंदरमिदं, कि आपका रूप इतना सुंदर है मेरे मन को भा गया। प्रेक्षम श्रावयन, क्या मैं 2 नेत्रों से आपको देख करके तृप्त नहीं हो रहा हूं? मैं तांडव नृत्य करते हुए आज अपने पूरे शरीर में 1008 नयनों को बना रहा हूं। किसको देखने के लिए? भगवान को देखने के लिए। भगवान भी नहीं है उस समय, कौन है? बालक है। उस बालक को देखने के लिए 1008 नेत्र बनाता है, और नेत्र बनाता है तो तांडव नृत्य करता है। जब तक सौधर्म इंद्र तांडव नृत्य कर रहा है उस समय तक जो सौधर्म इंद्राणी होती है, कौन होती है? सौधर्म इंद्राणी। वो सौधर्म इंद्राणी उस बालक का प्रक्षालन करती है। क्या करती है? प्रक्षालन करती है। तो प्रक्षालन उस समय कर रही है सौधर्म इंद्राणी, और सौधर्म इंद्राणी प्रक्षालन कर रही है तो सौधर्म इंद्र तो नाच रहा है, इंद्राणी प्रक्षालन कर रही है। तो सौधर्म इंद्र बार बार देखता है इंद्राणी प्रक्षालन कर रही है, बार बार गाल को पोछे जा रही है, और बार बार बालक तीर्थंकर ऋषभ देव के गाल को पोछी जा रही है। सौधर्म इंद्र देखता रहे कब तक तो घिसती जाएगी, गाल लाल हो जाएगा। वो वहां जाकर के देखता रहे, बोले मैं करूं क्या? आपने जो अभिषेक किया वो अभिषेक के पानी की एक बूंद जो है अभी तक उनके गाल में लगे वो मीठी नहीं रही है। तो सौधर्मेंद्र वहां जाता और देखता और कहता, अरे पगली, तेरे को आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, ये पानी की बूंद नहीं है, जो तू अपने नाक में नथनी पहन करके आई है उसका प्रतिबिंब भगवान के गाल में झलक रहा है, तो उसे पानी की बूंद समझ करके बार बार रगड़ने की चेष्टा कर रही है। उस समय धोखा हो जाता है। इतना सुंदर रूप तीर्थंकर बालक का होता है, उस बालक का प्रक्षाल कर रही है सौभाग्य से, और तांडव नृत्य करता है, आरती करता है। आरती करने के उपरांत भगवान को झुक झुक करके प्रणाम करता है, और झुक झुक करके प्रणाम करने के उपरांत वो क्षीर सागर का जो जल है उसे अपने मस्तक पर लगाता है।
अपने नयनों में लगाता है, अपने हृदय में लगाता है। जैसे आपसे भी कहा जाता है कि जब भी तुम जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हो तो उसके अभिषेक के गंधोदक को तुम अपने मस्तक पर लगाओ, अपने नयनों में लगाओ, अपने हृदय में लगाओ। आजकल तो कई लोग दिमाग के आधे पैदा हो गए। किसके पैदा हो गए? दिमाग के आधे, जो कहने लगे हैं कि जिनेंद्र भगवान का जो अभिषेक करते हो उस अभिषेक को तुम्हें लगाना नहीं चाहिए क्योंकि वो जल भगवान का मल है, उसके दिमाग में मल भरा हुआ है। जो जिनेंद्र भगवान के अभिषेक के जल को मल बताता है। शास्त्रकार तो कहते हैं उससे गंधोदक, सुगंधित जल, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का शरीर जो होता अतिशय रूप सुगंध तन, उनका शरीर भी सुगंधित होता है और जैसे ही जल डाला जाता है तो वो जल भी सुगंधित हो जाता है। तो जब भी अभिषेक करो तो फिर पवित्रता के साथ आप अपने मस्तक पर लगाओ, नैनों पर लगाओ, अपने हृदय में लगाओ। किस भावों के साथ लगाना? कई लोगों ने तो बिल्कुल ही निषेध कर दिया और कई लोगों ने कहने लग गया मस्तक पर ही लगाना, आंखों पर मत लगाना। बोले क्यों? कि 9 द्वार मल है और आंख भी मल द्वार है। अब यह मल द्वार है, क्या भगवान को तुम कभी मल द्वार दिखाते हो? मल द्वार कौन सा होता है? अपने दिमाग लगाना। लेकिन भगवान को आंखों से तुम देखते हो क्या? मल द्वार से देख रहे? फिर सारा का सारा मामला ही बिगड़ जाएगा। बोले ये तो प्रतीक है कि तुम अगर मस्तक पर लगाते हो जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, तो नैनों पर लगाते हो, हृदय पर लगाते हो, तो 3 भावों से भर जाना कि हे प्रभु आपके पास रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। मैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति की भावना से इन दोनों आंखों में आपका गंधोदक लगा रहा हूं। सम्यक दर्शन की भावना होगी आंखों में लगाते वक्त। फिर उसके उपरांत दोबारा भी लगाओगे, हे प्रभु मैं मस्तक पर लगा रहा हूं गंधोदक को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, क्योंकि देखना आंखों से होता है और ज्ञान आपके मस्तिष्क से बुद्धि में है, तो मस्तक पर लगाना। और तीसरे नंबर पर गंधोदक को हृदय में लगाना, क्योंकि हृदय से ही चारित्र को स्वीकारा जाता है। तो सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए हृदय में लगा देना और गंधोदक को लगा करके कहना, हे प्रभु निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशकम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशकम। कि हे प्रभु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की भावना को लेकर के मैं अपने मस्तक पर, अपने नयन पर, अपने हृदय पर गंधोदक लगा रहा हूं। अब मेरे पापों का नाश आपके चरणामृत से, आपके अभिषेक के जल से अपने आप ही होता चला जाए। यह अभिषेक का प्रभाव होता है। लेकिन अभिषेक जब आप करो तभी आपके मन में ऐसे भाव उत्पन्न हो सकते हैं। आप लोग तो अभिषेक देखते भी नहीं हो, ना अभिषेक में आने की चेष्टा करते हो, इसलिए मालूम ही नहीं होता है। एक जगह विधान करा रहा था मैं, विधान कराते कराते पूछ बैठा, कुछ लड़के लोग भी बैठ गए थे, अभिषेक हो रहा था। मैंने पूछा अभिषेक किसे कहते हैं? कहीं ने हाथ उठाया, एक लड़के को मैंने उठाया और उससे पूछ बैठा, बताओ अभिषेक किसे कहते हैं? बोला अमिताभ बच्चन के लड़के को अभिषेक कहते हैं। अब उसका माइंड और उसका दिमाग देख करके मेरा दिमाग चकरा गया कि कभी उसने अभिषेक देखा ही नहीं है। जबकि यहां कहा जाता कि 8 साल के बाद तुम उससे अभ्यास कराने लग जाओ, तब तो उसे मालूम पड़ जाएगा अभिषेक किसे कहते हैं। नहीं तो जो कुछ मालूम है मुझे मालूम नहीं है, मुझे भी पता लग जाएगा कि आपको क्या क्या मालूम है, आपको क्या क्या जानकारी है। आपका जनरल नॉलेज मुझसे बहुत ऊंचा है, मेरा नहीं है। आप लोग भले कहते हैं महाराज जी आपको ये सब बातें मालूम कहां से पड़ती है। मेरा जनरल नॉलेज आपसे आता है, बाहर से आता है। आपकी स्थितियों को देखता हूं तो लगता है कि कहां ये भटक रहे हैं। धर्म को मानते तो हैं लेकिन धर्म को अभी जानते नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, मानने की भावना है जहां पर तो वहां जान भी जाएंगे, और जान जाएंगे तो उसे करना भी स्वीकार कर लेंगे। और जिस क्षण करना स्वीकार करेंगे उस क्षण आपके जीवन में परिवर्तन आने लग जाएगा। तो अतिशय रूप भी है, अतुल्य बल भी है। तीर्थंकर के पास मल मूत्र नाम की कोई चीज भी नहीं है, क्योंकि इतनी साधना कर लेते हैं कि देवो पुनीत भोजन करते हैं, वो सारा का सारा भस्म हो जाता है। उनको मल मूत्र करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। उनके जीवन में कोई भी पसीना भी नहीं आता है, क्योंकि जो दुर्गंध की चीज है उनके जीवन में किंचित भी नहीं। अतिशय रूप सुगंध तन ना ही पसेव निहार। और जब वो बोल भी बोलते तो प्रिय हित वचन अतुल्य बल रुधिर श्वेत आकार। प्रिय हित वचन बोलते हैं, अतुल्य बल के धारी हैं। उनके शरीर का खून भी जो है पूरा का पूरा श्वेत वर्ण है, क्योंकि उनकी आत्मा श्वेत हो चुकी है। लक्षण 60 तन और 1008 लक्षणों से युक्त होते। सम चतुर संस्थान, और उनका शरीर आड़ा तिरछा नहीं होता है, सर्वांग से सुंदर होते हैं। वज वृषभ नाराज जुत ये जनमत जस जान, कि वज वृषभ नाराज सेना से युक्त होते हैं। और इतनी शक्ति भी होती है कि चक्रवर्ती की भी सेना भी आ जाए और वो अपनी अंगुली को टेढ़ी कर ले तो चक्रवर्ती की सेना भी उस अंगुली को सीधा नहीं कर सकता है। ये तीर्थंकरों की विशेषता होती है। तीर्थंकर